हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स के चैप्टर 5 यानी कि एक्सपांशन ऑफ फार्मूला के प्रैक्टिस सेट 5.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। और बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका अब तक हमने जो 5.2 और 5.3 में जो दो नए फॉर्मूले सीखे थे, a प्लस बी द होल क्यूब और a माइनस बी द होल क्यूब, इन दोनों के फॉर्मूला को अप्लाई करना है एक ही क्वेश्चन में और उसे सिंप्लीफाई करना है। जो लाइक टर्म होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बच गए वो आपका एंड आंसर होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत मैं आपको बोर्ड पे नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा नोटबुक पर, बिकॉज ये बोर्ड का बोर्ड थोड़ा कम पड़ जाएगा। और अब आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन में हमें काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स लेने होते हैं। अब एक ही साथ दो दो फॉर्मूला को एक्सपांड करना है तो काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो हम आज का सेशन नोटबुक पर लेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर a प्लस बी द होल क्यूब दोनों फार्मूला मैंने लिख रखा है। और इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया है 2a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी द होल क्यूब। तो आपको ये इंडिविजुअल ब्रैकेट को एज पर द फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा और इन दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है इस दोनों फार्मूले की मदद से, और बाद में उसके टर्म्स को आपको एलिमिनेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना टर्म ले लेते हैं ए किससे रिप्रेजेंट करेगा 2a को, और b किससे रिप्रेजेंट करेगा b को। ठीक है, ये a हो गया आपका 2a और b टर्म आपका b जो एज इट इज़ दिया है। अब जल्दी से इसे फॉर्मूला में एक्सपांड वैल्यू पुट कर दें। तो पहले ब्रैकेट को देख के आपको कौन सा फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी का लगेगा क्योंकि इसमें प्लस है। तो आइए अब जहाँ पर a का क्यूब है वहाँ पे a के टर्म को रखेंगे, यानी 2a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी प्लस 2a का स्क्वायर, बेटा 3a स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये इसके जैसे एक्सपांड हुआ। अब सेकेंड ब्रैकेट को भी हमें एक्सपांड करना है, यहाँ लगाना है माइनस। तो चलिए आइए इसे भी एक्सपांड कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है स्पेस में भी कम पड़े। यहाँ पे a है आपका 2a क्यूब माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये इस तरीके से आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम इंडिविजुअल टर्म को एक्सपांड करेंगे। मैं यहाँ से ले लेता हूँ बेटा, 2a का क्यूब होगा 8a क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, देन 3 क्या होगा, टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 2 ज़ा 6 a b का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस b का क्यूब। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 2a का क्यूब क्या होगा बेटा 8a क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, और फिर 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 4 ज़ा 12 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 2 ज़ा 6 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब आप देखेंगे कि ये जो सेकंड वाला आपका टर्म है
2a माइनस बी का क्यूब, उसको एक्सपांड किया तो ये इक्वेशन मिला, और जो 2a प्लस बी का होल क्यूब है उसको फॉर्मूला में पुट किया तो ये वाला इक्वेशन मिला। अब जैसा कि जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसके इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जैसे आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस के साइन से आपको कंपेयर करना पड़ेगा और सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर इंटू बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 8a क्यूब। 8a क्यूब देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है लेकिन बाहर साइन माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस। अब बाहर का साइन माइनस है, अंदर का साइन भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 12a स्क्वायर इंटू बी। अब 6ab का स्क्वायर है प्लस, लेकिन बाहर है साइन माइनस का, सो माइनस प्लस माइनस 6ab स्क्वायर। और यहाँ पर b का क्यूब माइनस है, बाहर भी साइन माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस b क्यूब। तो मेरा कहने का क्या बेटा मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे आपको सबका साइन चेंज कर देना है। अब जो लाइक टर्म होगा उसे हम ऑपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 8a क्यूब का साइन क्या है माइनस, और यहाँ पे 8a क्यूब क्या है पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे 12a स्क्वायर बी, यहाँ पर भी 12a स्क्वायर बी है और दोनों का साइन प्लस है, सो प्लस 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 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 12 24a स्क्वायर पी। वेरिएबल बेटा एडिशन में एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें आपको चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6ab स्क्वायर यहाँ भी है, 6ab स्क्वायर यहाँ भी है, लेकिन दोनों के साइन ऑपोजिट है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस यानी दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे बी क्यूब यहाँ भी है, बी क्यूब यहाँ भी है, दोनों के साइन प्लस हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ बी क्यूब कितनी बार है 1 टाइम, यहाँ पर बी क्यूब कितनी टाइम है 1 टाइम, सो 1 एंड 1 2 टाइम बी क्यूब। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। है बड़ा आसान, बस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें आपको एट द सेम टाइम दो फार्मूला का इस्तेमाल करना है, a प्लस बी का भी इस्तेमाल करना है और a माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 3r माइनस 2k क्यूब एंड 3r प्लस 2k क्यूब, यानी यहाँ पर माइनस वाला पहले दे दिया है a माइनस बी और a प्लस बी वाला टर्म पीछे आया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a टर्म ले लेना है जो है मेरा 3r, और जो b टर्म है वो है मेरा 2k। अब जल्दी से हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में पुट करना है। तो बोलिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटा, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा, स्पेस भी कम लगेगा। a का क्यूब यानी 3r का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a मीन्स 3r इंटू b मीन्स 2k प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर लगता है बेटा, आई एम सॉरी भूल गया था, 3 इंटू 3r इंटू b का स्क्वायर दैट इज़ 2k का होल स्क्वायर, लास्ट में होता है माइनस b टर्म का क्यूब यानी 2k का क्यूब। तो ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट माइनस। अब मैं नीचे लिखता हूँ बेटा इसका सेकंड वाले का, आप भी चाहो तो ऐसे नीचे लिख सकते हो, क्या आएगा, सॉरी बहुत बड़ा मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, 3r का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर प्लस सॉरी 2k आएगा, 2k का होल स्क्वायर है,
आई नो थोड़ा मैसिव हो गया है, आप समझ सकते हैं। ये 2k का स्क्वायर आएगा प्लस 2k का होल क्यूब। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3r का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब है 27, r का क्यूब r क्यूब। 3r का स्क्वायर निकालो होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर, सो 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 3 9 ज़ा 27, 27 2 ज़ा, सारे नंबर जो हैं उनको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। 27 2 ज़ा हो गया आपका 54, और यहाँ पर है आर स्क्वायर, और लास्ट में 2 के पास जो के वेरिएबल है वो आ जाएगा। प्लस यहाँ भी ऐसे कीजिए, 2k का स्क्वायर क्या आएगा, 4k स्क्वायर। नंबर को नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, आर के स्क्वायर। अब जो वेरिएबल बचा वो एज इट इज़ ले लो, आर के स्क्वायर, माइनस 2k का क्यूब होगा 8k क्यूब। ये तो आपका पहले ब्रैकेट वाला हो गया, माइनस अब हम लोग दूसरा ब्रैकेट यानी ये वाला करेंगे सॉल्व। चलो तो ये आपका हो गया 3r क्यूब यानी 27r क्यूब प्लस, बेटा आप जो आपको पहले में मिला है ना वही सारा टर्म मिलेगा। जो पहले ब्रैकेट में टर्म मिला है सारा टर्म आपको वही मिलेगा, साइन पे खाली आपको ध्यान देना है। अब चूंकि ये माइनस वाला था, देखो पहला वाला मेरा माइनस का था, इसीलिए यहाँ पर और यहाँ पर माइनस लगा। अब सेकेंड वाला पूरा पॉजिटिव वाला है, यानी इसमें सब प्लस लगेगा और सारा टर्म एज इट इज़ ले लो। 54r स्क्वायर के प्लस 36r के स्क्वायर प्लस 8k क्यूब। अब हम बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो मैंने कहा है पहले ब्रैकेट के साइन एज इट इज़ आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरे ब्रैकेट के साइन में चेंज होगा, और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ना बेटा आपके टेक्स्ट बुक में प्लस है, मैंने गलती से इसे माइनस ले लिया, आई एम सॉरी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी मुझे प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्लस लेना होगा। तो इससे क्या हुआ कि ये ब्रैकेट, अब देखो बीच में प्लस आ गया तो सेकंड के ब्रैकेट के कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट के होंगे ना ही सेकंड के होंगे, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का साइन था, जिसकी तुलना हमने की, जिसको कंपेयर किया, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए हमने साइन चेंज किया सबका। लेकिन यहाँ पर आप जब कंपेयर करोगे, अगर इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो बाहर भी प्लस है अंदर भी प्लस है, प्लस 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 होना है, प्लस 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 होना है, प्लस 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 होना है। तो कहने का मतलब है कि साइन आपका कहीं भी इसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 27r क्यूब माइनस 54r स्क्वायर 36r के स्क्वायर माइनस 8k क्यूब। तो ये वाला तो पहला आ गया बेटा आपका इधर। अब ये प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर, और इसके बाद अब ये वाला एज इट इज़ लिख लो, 27r क्यूब प्लस 54r स्क्वायर के प्लस 36r के स्क्वायर माइनस प्लस 8k क्यूब। अब आप देखेंगे बच्चा, ये 27 ये 27 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड कर दो 54r क्यूब। ये माइनस 54r स्क्वायर के है, ये प्लस 54r स्क्वायर के है, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे। 36 यहाँ पॉजिटिव है, ये भी 36 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 72r के स्क्वायर। 36 प्लस 36 72। अब यहाँ पे 8k जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे 8k जो है वो पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएंगे। तो जो बचे हुए टर्म हैं ये आपका एंड आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज 5x माइनस 7 द होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7 द होल क्यूब। जहाँ पर मैंने a ले लिया है 5x को और b एज्यूम किया है 7y को। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है, सो आप कोशिश कीजिएगा, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो बताइएगा, हम उसे गूगल मीट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले माइनस वाला आपको दिया है a माइनस बी द होल क्यूब।
क्या कहता है फॉर्मूला, ए का क्यूब यानी 5x का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर इंटू बी, इट्स मीन 7y प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर माइनस बी का होल क्यूब। ब्रैकेट के बाद अब यहाँ प्लस है तो आप प्लस का साइन लगाइए और अब आप a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर इसे एक्सपांड कीजिए। सो अगेन ये बहुत लेंदी चला जाएगा, यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो मैं करता हूँ एक छोटा सा चेंज, यहाँ इसे एक्सपांड करता हूँ। प्लस a का क्यूब यानी 5x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए मीन्स 5x का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 7y प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब। जो सारे टर्म आपको पहले में मिलते हैं वही आपको लेना है, बस साइन पे ध्यान रखना है। यहाँ पर नेगेटिव का साइन चला जाता है क्योंकि ये a माइनस बी का एक्सपांशन है, और यहाँ पर सारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपांशन है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन आपका होगा 5x टू द क्यूब, x का क्यूब माइनस, अब ये 5x का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे टर्म क्या क्या मिला आपको, 3, 25 एंड 7, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और x स्क्वायर y तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब आप 3 इंटू 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 75। अब 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 325 ज़ा 75, 75 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52, 5 to 5 मिलेगा आपको, 5 to 5 एक्स स्क्वायर इंटू वाई। वो वेरिएबल टर्म बेटा आपको एज इट इज़ लिख देना है, प्लस यहाँ पे 7y का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 49, तीनों जो कांस्टेंट नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, 3 5 ज़ा 15, 15 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 9 ज़ा 135, 5 यहाँ आ जाएगा, 13 कैरी, 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 13 73। तो ये हो गया आपका 735 एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7y का क्यूब। तो 7 का क्यूब आपका होगा 343 और y का क्यूब तो बच्चा आपका y क्यूब हो जाएगा, प्लस ये वाला ले लो, अगेन सेम चीज़ें आएंगी, 125 एक्स क्यूब प्लस 525 एक्स स्क्वायर एक्स वाई, 735 एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 343 वाई क्यूब। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बेटा वर्टिकल सब्सट्रैक्शन की तरह हो गया। ये देखो बेटा ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड कर दो, 125 कितना हो जाएगा 250 एक्स क्यूब, और ये 525 यहाँ नेगेटिव है, 525 नीचे पॉजिटिव है, तो ये दोनों को काट दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 7 14 हो गया, 14 70 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए और ये दोनों ऑपोजिट हैं तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये सारा सेशन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, तो मैं एक गूगल मीट पे आपका एक डाउट सेशन रखूँगा जिसमें आपके सारे डाउट आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए फॉर्मूला के साथ। थैंक यू सो मच।